तेरे लिए भिंडी कीमा बनाया मैंने। बड़ा अच्छा छोटे का कीमा मिल गया। मुझे पता है गाय का गोश्त तुझे हजम नहीं होता। देख तो सही, तेरे बाल कैसे रूखे हो रहे हैं, झाड़ू की तरह। अंडा फेंट के सरसों का तेल डाल दूं सर में? तेरी बातों से राम नहीं होंगी मैं। ताबिंदा, देख कुछ बेहतरी तो आ रही है ना। अभी 2 दिन पहले तू कितनी खुश थी जब उसे तू नाश्ता दान दे रही थी। तेरे चेहरे पर दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट थी और मैं दिल ही दिल में तुझ पर वारी सदके हो रही थी। देखता भी कोई वजह है, कुछ बात है। मैं अपने से कोशिश करती हूँ, तू भी उसका हौसला बढ़ा। किसी अच्छे से हकीम या डॉक्टर के पास जाने पर राजी कर। मुस्तकिल इलाज से तो बड़े से बड़ा नक्श ठीक हो जाता है। माहिर नफ्सियात को दिखा। मैंने सुना है माहिर नफ्सियात पहले बात की तह पर पहुंचते फिर इलाज करते हैं। इस समनाबाद में मेरी चचेरी बहन की बेटी थी। मिनट मिनट में हाथ धोने की आदत हो गई उसको। शादी के बाद चंद ही महीनों में मियाँ घर छोड़ गया। उसकी बहन डॉक्टरों में भी आई हुई थी। बड़े पढ़े लिखे लोग थे। माहिर नफ्सियात के पास ले गए। 2-3 महीने इलाज हुआ, बिल्कुल ठीक हो गई वो। क्या वजह थी उसके बार बार हाथ धोने के पीछे? अब ताबी तुझसे क्या छुपाना, तू तो घर की बच्ची है। वो बचपन में घर के नौकर, बस तभी से उसे हाथ धोने की आदत हो गई थी। पर शादी के बाद ये आदत ज्यादा क्यों हो गई? मैं कह रही हूं ना, माहिर नफ्सियात को दिखा, कोई ना कोई वजह वो निकाल लेगा। साइड पे लगा ले, यहाँ की चाय और पेस्ट्री का जवाब नहीं। जवाब तो तेरा भी नहीं है। मारूंगी, चल। यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं है।
कराची में तो छोटे छोटे होटलों में भी केबल्स बने होते हैं, पर्दे लगे होते हैं, आराम से जुड़े डेटे मार रहे होते हैं। तुम कराची से हो? हाँ, रहने वाला तो कराची का हूँ, लेकिन हमेशा खींचता था लाहौर मुझे। अब मुझसे कि लाहौर में ही। क्या काम करते हो? लाहौर एफएम पे प्रोग्राम करता हूँ। रात का गजल टाइम मेरी जिम्मे है। ओह, और घर वाले? वो वहीं कराची में, खोरी गार्डन एक जगह कराची में, पुरानी सी, वहीं पे अपना फ्लैट है। वहीं पे ये किताबों और रिसालों का बाजार है। बाहर के रिसाले और किताबें कौड़ियों के दाम मिल जाते हैं वहां पर। और शादी वादी हुई भी है? नहीं नहीं नहीं, मैं और मेरी माँ है बस। और बाप? बाप नहीं है मेरा। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया और उसी ने मुझे 6 फुट का मुश्तंडा बना दिया। चाय पेस्ट्रियां लाओ। जाओ ना, यहाँ के वेटर बड़े जलील हैं। आती जाती रहती है यहाँ पे। हाँ, कभी कभी स्कूल की उस्तानियों के साथ आ जाती हूँ। हाँ 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 हाँ। छोड़ो ना। काफी खूबसूरत है हाथ तुम्हारे। मुझे इस तरह की लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां बहुत अच्छी लगती हैं। किसको दिखाएगा तू? हाँ, माहिर नफ्सियात, डॉक्टर या हकीम को? मैं तुझसे पूछ रही हूँ बाकिर, ये जब तू घुन्ना बन जाता है ना, तो दिल करता है कि तेरा मुंह तोड़ के हाथ में दे दूं। बदतमीजी मत करो ताबिंदा। ये मियां बीवी के रिश्ते में कौन सी तमीज होती है बाकिर जी? देख, अपना इलाज करवा ले। आज पहली बार तेरी माँ की बात मेरे दिल को लगी है। माहिर नफ्सियात ही तेरे जैसे नफ्सियाती मर्दों को ठीक कर सकते हैं। मुझे बख्श दो, बख्श दो। खुदा की कसम, तेरी कब्र तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। फूटा फूटा ही सही, एक मर्द तो तू है ना। 3 लफ्जों पर टिकी है मेरी जिंदगी, बस अपने मुंह से निकाल दे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बहुत कमजोर है मेरी माँ का दिल, मर जाएगी वो। मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगता ताबिंदा, बस मेरा ऐब ढक लो। अल्लाह बहुत महबूब रखता है उन बंदों को जो उसके बंदों का पर्दा रखते हैं। मैं कोई अल्लाह लोग नहीं हूं बाकिर हुसैन शाह, एक आम सी जीती जागती औरत हूं। मैं तो वही करूंगी जो दिल चाहेगा। बस मेरा हुक्म मान ले, माहिर नफ्सिया से टाइम ले ले, मैं खुद लेकर चलूंगी तुझे। अब रोते रहना लड़कियों की तरह, पड़ गया होगा कोई दौरा शौरा। अंदर भेजो। मैंने तुम पे एहसान किया था, एहसान।
लोग कहते थे सैयदों का लड़का शाही मोहल्ले जाके ट्यूशन पढ़ाएगा, लेकिन मुझे तरस आ गया था तुम पर। मेरा ख्याल था तुम निकल जाओगी इस गंदे और कटरज़दा माहौल से, लेकिन तुमने क्या किया? पड़ी हुई लौंगे निकली थी मेरे कोट की जेबों में से। आप बैठिए तुमा साहब। क्या बैठूं? क्यों बैठूं? अम्मो सही कहती है, कुरान पाक में तावीज गंडे करने वालियों पर पूरी सूरत उतरी है। पूरे रमजान और मुहर्रम में यहाँ कारोबार नहीं होता, और जो बाहर बैठे ना उनसे कहीं ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल की पासदारी करने वाले तो हम हैं। और झूठा बहतान लगाने वालों के बारे में कुरान और मज़हब क्या कहता है? बुरा मत मानिएगा मां साहब, मैंने आपसे मोहब्बत जरूर की है, मगर वो कोई ऐसी बात नहीं जिस पर मैं शर्मिंदा हूं। खुदा की कसम, अभी कुछ देर पहले माधुलाल के मजार से लौटी हूं, जिसने आपकी जेब में लौंगे डाली हूं, आप पर जादू सिफली किया हो। खुदा उसे दूसरा सांस नसीब ना करे। तो फिर मेरे निकाह वाले दिन कैसे आ गई थी तुम? कैसे पता चला तुम्हें? अगर ये कहूंगी कि मुझे इल्हाम हुआ था तो आप हंसेंगे। तवाइफों को इल्हाम बड़ी अजीब सी बात लगती है, मगर सच्ची बात तो ये है, कोई कोड़ी अपने रस्ते हुए पीप सता जख्मों से बेखबर ये दावा करे कि वो बेहद हसीन है। बुरा मत मानिएगा मां साहब, वक्त की बड़ी पाबंद हूं मैं। महफिल में एक स्टेज ड्रामा हो रहा है, वहां 2 डांस है मेरे। ठीक 9:30 बजे एंट्री होती है। चलती हूं मैं, आपके लिए चाय का बोल लूंगी, चाय जरूर पी के जाइएगा। और हाँ, फिर आइएगा जरूर मुझसे मिलने। मैंने तो यूं भी जी भर कर आपको नहीं देखा, फिर शायद मेरे शो का वक्त निकल जाता। मगर सच्ची बात है मां साहब, अब तो गुजारा ही इन ड्रामों पर होता है। ये काम तो कब का छोड़ चुकी हूं मैं।